बीकानेर में फिर यूजीसी गाइडलाइन का विरोध, केंद्रीय मंत्री का लटकाया पुतला। बीकानेर में यूजीसी गाइडलाइन का विरोध अब जोर पकड़ने लगा है। विभिन्न छात्र संगठन यूजीसी की गाइडलाइन के विरोध में निरंतर प्रदर्शन और पुतला जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध के इसी क्रम में आज एनएसयूआई द्वारा 2 अलग-अलग जगह पर प्रदर्शन किया गया। एनएसआई जिलाध्यक्ष रामनिवास कुकर्णा के नेतृत्व में डूंगर कॉलेज के मुख्य दरवाजे पर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल का पुतला लटकाकर तो प्रदेश महासचिव कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व में एमजीएसयू में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिश्नोई ने बताया कि अगर केंद्र सरकार ने छात्र हित में फैसला नहीं लिया तो सभी स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा के प्रमोट नहीं किया जाए तो यह आंदोलन उग्र आंदोलन और उसकी जिम्मेदारी एमजीएसयू प्रशासन और सरकार की होगी। युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। बीकानेर शहर के गंगा शहर पुलिस थाना क्षेत्र में उदय रामसर निवासी रूपाराम पुत्र भियाराम रेगर के फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए पीबीएम मर्चुरी में रखवाया। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती को स्थगित करने की मांग, वेटरनरी स्टूडेंट्स ने किया प्रदर्शन। कोरोना महामारी के चलते पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर आज वेटरनरी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अगस्त के प्रथम सप्ताह में 3 बड़ी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। उसमें 2 अगस्त को पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा भी शामिल है। एक तरफ जहां राजस्थान में कोरोना संक्रमण हर जिले में अपने पैर पसार चुका है और दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा भी हो रहा है, वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की चिंता किए बिना एक ही दिन में 2 मुख्य परीक्षाओं का आयोजन कर रहा है। ज्ञापन में बताया कि इस परीक्षा में अन्य राज्यों से भी सैकड़ों अभ्यर्थी भाग लेंगे जो वर्तमान में अन्य राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 15 अगस्त तक सभी रेल सेवाएं बंद की गई हैं। इसको देखते हुए अगर राजस्थान लोक सेवा आयोग 2 अगस्त को परीक्षा आयोजित करती है तो सैकड़ों अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह सकते हैं। जिन्हें पानी की गंगा बहाने के लिए चुना था वे भ्रष्टाचार की गंगा बहा रहे हैं। डोटासरा राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया में वायरल हुए कथित ऑडियो को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर तीखा हमला बोला और कहा कि अगर उनमें नैतिकता बची है तो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दें। डोटासरा ने कटाक्ष किया है कि राजस्थान की जनता ने जिन्हें पानी की गंगा बहाने के लिए चुना था वे भ्रष्टाचार की गंगा बहा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस कथित ऑडियो में बातचीत कर रहे लोगों के बारे में कांग्रेस का दावा है कि आवाज कांग्रेस के बागी विधायक भंवरलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा नेता संजय जैन की है। इसमें कथित तौर पर विधायकों की खरीद फरोख्त के बारे में चर्चा हो रही है। राजस्थान की सियासी जंग में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चुप्पी खत्म होने का इंतजार बढ़ता जा रहा है। इतने बड़े सियासी घटनाक्रम पर उनका एक ट्वीट तक नहीं आना लोगों को आश्चर्य में डाल रहा है। वहीं जयपुर में उनके आगमन की तारीख टलती नजर आ रही है। इस बीच राजस्थान और केंद्र में भाजपा का समर्थन कर रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा राजे पर कांग्रेस की सरकार बचाने में मदद करने का आरोप लगा दिया। हालांकि गहरी चुप्पी के बीच राज्य के 2 नजदीकी विधायकों का एक बयान जरूर आया, जिसमें सचिन पायलट की ओर से दिए गए एक बयान पर आपत्ति की गई है और पायलट को एक जिम्मेदार नेता की तरह आचरण करने की सलाह दी गई। सेना का एक बम मिलने से बना दहशत का माहौल। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ इलाके में आज फिर सेना का एक बम मिलने से दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बम का निरीक्षण कर उसे अपनी निगरानी में ले लिया। इस बारे में खुफिया विभाग और सेना के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया। ये बम जिंदा है या चला हुआ, सेना ही इसकी पुष्टि करेगी। फिलहाल एहतियात के तौर पर बम के चारों ओर मिट्टी के गट्टे रखवा दिए गए हैं। इलाके में पूर्व में इस तरह के बम मिल चुके हैं। गजेंद्र नाम के कई वर्तमान और पूर्व विधायक मिल जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। सियासी उठापटक के बीच फूटे ऑडियो क्लिप बम में लगे आरोपों के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अगर ऑडियो में गजेंद्र बात कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे गजेंद्र में ही हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में ही नजर दौड़ाई जाए तो गजेंद्र नाम के कई वर्तमान और पूर्व विधायक मिल जाएंगे। गजेंद्र कॉमन नाम है जो किसी का भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि वे किसी से भी बात करते वक्त अपना पूरा नाम गजेंद्र सिंह शेखावत बताते हैं। शेखावत ने ऑडियो रिलीज करने वालों को चुनौती देते हुए कहा कि इस ऑडियो से उनका कोई संबंध नहीं है और न ही इसमें उनकी आवाज है। वे किसी भी एजेंसी की ओर से बुलाए जाने पर हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। देश